होता है। तो अगर इन्होंने लिखा है कि बीजेपी झूठ फैला रहा है तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर करें। जो नेता झूठ फैला रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में बिहारियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बिहारियों को वहां कूचा जा रहा है। बिहारी मजबूर डर के मारे ट्रेन पकड़ के तुरंत पटना की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच रहे हैं। ये कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मिर्च मसाला लगाकर दिखाई जा रही है, लेकिन जो नहीं दिखाई जा रही है वो है हकीकत कि वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत क्या कहती है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब पर व्यू लेने से चलती है, वो पटना स्टेशन पे दिन रात भरी दोपहरिया में माइक लेकर खड़े हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे उतरती है, जान जोखिम में डालकर हवा की तेजी के साथ मजदूरों के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछेंगे कि ये भैया बताओ तनी तो के कहाँ कहाँ कुचले हैं, कहाँ कहाँ तुमको मारा गया है, बताओ भैया, ताकि वीडियो में एकदम मार्मिक दृश्य निकाला जा सके और लोगों के सामने बैकग्राउंड म्यूजिक रोता धोता पीट पताड़ित वाला डालकर लोगों के सामने रखा जा सके, ताकि हमारी वीडियो चल सके, जिससे दूरपल्ली का कमाई हो और घर में रोटी चले। लेकिन इस पूरे वीडियो की कमाई और इस पूरे प्रोपोगेंडा के बीच में जो चीज़ खराब हो रही है वो है देश की आबो हवा। तमिलों के बीच में बिहारियों के लिए नफ़रत बोना, बिहारियों के अंदर तमिलों के लिए नफ़रत बोना, इस पूरे में अगर किसी एक आदमी का फ़ायदा है तो वो है हमारे देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का। अब आइए मैं उस खुलासे की तरफ चलता हूं जो आपके पैरों के तले की ज़मीन को खिसका देगी। आपको बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव इस समय सत्ता में हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उनका एक दौरा निश्चित होता है। आपको पता होगा कि जब भी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित होता है, किसी राज्य में उनका जाके प्रोग्राम करने का निश्चित होता है, तो उसे पब्लिक किया जाता है 15 दिन पहले। यही जानकारी भारतीय जनता पार्टी को थी कि अगले कुछ दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु की यात्रा पे जाएंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, जिसमें वो केक काट कर सहभागी होंगे। इसी स्थिति को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र था बिहारियों के ऊपर अत्याचार और उनके पलायन को लेकर। बिहार के अंदर दो त्यौहार बहुत ही मायने रखते हैं। पहला त्यौहार है छठ पूजा और दूसरा त्यौहार है होली। लगभग आज से नहीं, सदियों से, कितने ही दशकों से ये ट्रेंड रहा है, ये माहौल रहा है कि बिहारी पूरे देश में कहीं पर भी जाकर काम करें, कहीं पर भी मजदूरी करें, कहीं पर भी नौकरी करें, लेकिन छठ पूजा और होली के समय वो अपने गांव वापस आते हैं। ट्रेनों में भर कर आने वाली जो मजदूरों की भीड़ है वो होली त्यौहार के लिए वहाँ से निकली है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को पहले से मालूम था कि जैसे ही होली नज़दीक आएगी, प्रवासी मजदूरों की जो भीड़ है वो बिहार की तरफ बढ़ने लगेगी। इसी को भांपते हुए एक षड्यंत्र रचा गया, तमिल और बिहारियों के बीच के टकराव का। कुछ ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे, उसमें एक वीडियो डाली गई कि कुछ युवा किसी एक आदमी को खुलेआम बीच सड़क पर चाकू मार रहे हैं। जब मैंने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला, आप भी अभी भी इस समय ये वीडियो देखने के बाद अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और लिखेंगे कि जोधपुर के वकील हत्याकांड की वीडियो, तो आपको यही वीडियो जो बिहारियों के अत्याचार की बताकर सोशल मीडिया पे अभी डाली गई है, ये आपको दिख जाएगी। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, जो कि लगातार बिहारी और तमिल के बीच में झगड़ा लगाकर केवल राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है, उसका जीता जागता सबूत ये वीडियोज़ हैं। कहीं की वीडियो बिहार और तमिलनाडु की बताकर वहाँ पर पोस्ट की जा रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तमिलनाडु के अंदर होली पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। अब आप कह रहे होंगे कि विनय दुबे तो आप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, तो आप ये बातें कहेंगे ही। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो स्थानिक बिहार के मजदूरों की है। यही बातें वो भी कह रहे हैं। आपको अगर यकीन ना है तो आप इन बिहारियों से पूछ लीजिए। धर्मेंद्र दास बिहार के रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अविनाशी एसपी अप्रेल्स में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में एकदम सेफ हूँ और पुलिस भी मेरे साथ है, सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति जो वीडियो आया है व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से, वो फेक है, गलत है, वो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है सब, जो लड़का लोग आया है
वो सब होली के लिए गया है, कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आएगा। जी हाँ, हकीकत यही है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने लगातार इस विषय को जलाया है, आग में घी डालने का काम किया है। ये जो तमाम ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं, इसमें एक ही तरह की पोस्ट अलग अलग ट्विटर नामों से की गई है। ये तमाम जो लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं। यही कारण है कि बिहारी को वहाँ पर पीटा गया, उसको वहाँ से भगाया जाए, इस तरह की भ्रामक खबरें आईटी सेल द्वारा शुरू की गई। क्योंकि तेजस्वी यादव का तमिलनाडु दौरा था, उनको पता था कि अगर इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी तो बिहारी भावनात्मक होता है, बहुत ही भावना से ओतप्रोत होता है। वो इसे तुरंत हाथों हाथ लेगा और तुरंत बिहार सरकार से सवाल पूछना चालू किया जाएगा। और हुआ भी वैसा, ये अपने मंशा में सफल भी रहे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वास्तविकता में तमिलनाडु की ज़मीन पर हो क्या रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत सारे IAS IPS पूरे देश में जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे IPSओं की जो यूनिट है, जो बिहार से आते हैं, जो स्थानिक बिहारी हैं, उनकी ड्यूटी, उनका पद जो है वो तमिलनाडु में भी मिला होगा। मैं आपको कुछ ऐसे IPS अधिकारियों से मिलाता हूं जिन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूं और 2010 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूं। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। ये खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। एक वीडियो में 2 हिंदी भाषी मजदूर आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में कोयम्बतूर में 2 स्थानीय लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको यह बता दूं कि सारे ट्वीट जो झूठ और भ्रम फैला रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है और ट्वीट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु एक सुरक्षित राज्य है। यहां पर कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी खबर पर बिना जांच किए हुए विश्वास ना करें। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब आप मुझे बताइए, ये जो 2 IPS अधिकारी हैं, ये बिहार से आते हैं, इस समय तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। क्या ये चाहेंगे कि इनके राज्य के लोगों को इनके आंखों के सामने पीटा जाए, मारा जाए, और ये सहन कर लेंगे? भले ड्यूटी अपनी जगह है, लेकिन अपने राज्य के प्रति एक मोहब्बत, अपने नागरिकों के प्रति एक मोहब्बत एक अलग पैमाना रखती है। ये SP के पद पर IPS अधिकारी हैं। ये अगर चाहें तो उस जिले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये उस पद पर रहते हुए अपनी आंखों के सामने कैसे किसी बिहारी को पीटते हुए देख सकते हैं। इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे IPS अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे IAS अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, कलेक्टर के तौर पर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपने ही राज्य के लोगों की हत्याएं होते देखना, उनको पीटने देखना कैसे बर्दाश्त करते हैं। अगर इतनी मेहनत के बाद IPS पद पर मिलने के बाद ये दोनों IPS अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये खुद बिहार से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र कितना गंदा और घिनौना